वेलकम टू हर्ष बब्बर्स कार ब्रांड पीटीएम, जहाँ पे हम इंडिया में बिकने वाले कार ब्रांड्स की इंडिया वाली सेल्स को एनालाइज करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स को एनालाइज करेंगे और प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे और इनको स्कोरिंग देंगे कि इनकी इंडिया में करंटली परफॉर्मेंस कैसी है और फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। उससे पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया हमारी ग्रोथ के पार्ट बन जाओ। वी आर ग्रोइंग प्रीटी फास्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस एंड यू गाइस कैन ऑल्सो हेल्प अस ग्रो फास्टर। प्लीज सब्सक्राइब। तो दोस्तों ऑब्वियसली अगर पीटीएम है तो हमें अल्फाबेटिकल वाइज जाना पड़ेगा और अल्फाबेटिकल वाइज हमारा पहला ब्रांड है BYD, बी से या फिर बिल्ड योर ड्रीम्स। अभी फिलहाल इस ब्रांड की इंडिया में सिर्फ दो डिफरेंट कार्स आती है कस्टमर्स के लिए, जो कि BYD Atto 3 है और BYD Seal है। पर दो कार्स के भरोसे भी ये ब्रांड इंडिया में काफी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो सच है वही बोलने वाला हूं। मुझे ना फर्क पड़ता है वो ब्रांड चाइनीज है या फिर जर्मन है या फिर इंडियन है, जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से मैं रेट करने वाला हूं। जिसमें अगर आप देखें इस साल के स्टार्टिंग में या फिर जनवरी 2024 में इस ब्रांड की इंडिया में 163 यूनिट्स रिटेल हुई थी, जो कि काफी कम है। पर सेल्स इंक्रीज हो गए, जून तक 238 यूनिट्स पे आ गई थी और जुलाई या फिर पिछले महीने इस ब्रांड की इंडिया में 342 यूनिट्स की रिटेल हुई थी, जो कि अगर आप देखें इतना कुछ खास नहीं आपको लग रहा होगा कि भाई 350 यूनिट्स ही तो बिकी है। पर अगर आपको इस वाली इलेक्ट्रिक सेल्स को पर्सपेक्टिव में डालना है तो इंडिया में Hyundai, BMW, Mercedes, Volvo, Kia, Audi, इन सारे ब्रांड्स की अगर आप इलेक्ट्रिक कार सेल्स को कंबाइन कर दे तब भी वो 350 नहीं बनती। और इस ब्रांड ने अकेले सिर्फ दो गाड़ियों के भरोसे इंडिया में 350 यूनिट्स को रिटेल कर दिया है, जो कि काफी बड़ी बात है अगर आप देखें तो। इसलिए इस ब्रांड की करंट परफॉर्मेंस को मैं ऑलमोस्ट 4 और 5 स्टार रेटिंग देने वाला हूँ। मतलब जो इनका पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट कर नहीं रहे, क्योंकि इंडिया में ना तो गाड़ियां बनाते हैं लोकली, ना तो असेंबल करते हैं, बाहर से सिर्फ लाके चाइना से इंडिया में बेच रहे हैं। तो हाँ, चाइनीज गाड़ी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर दोस्तों प्राइसिंग इनकी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स इनको काफी पसंद कर रहे हैं। पर अगर आप इनके फ्यूचर प्लान्स में आते हैं तो वो मेरे ख्याल से काफी प्रॉमिसिंग है, जिसमें BYD के इंडिया हेड ने कंफर्म कर दिया है कि वो अगले साल या फिर 2025 में इंडिया में एक क्रेटा राइवलिंग SUV को लॉन्च करने वाले हैं। पर फर्क क्या होने वाला है कि ये गाड़ी या तो काफी बढ़िया हाईटेक हाइब्रिड होगी या तो फुली इलेक्ट्रिक होगी। और BYD की एक गाड़ी आती है चाइना में जिसका नाम है अप, BYD अप नाम है इस गाड़ी का, मुझे पता है काफी अजीब सा नाम है, जो कि है ब्रेजा की लुक्स वाली गाड़ी पर राइवल क्रेटा को करेगी, जिसमें आपको सामने एकदम पुरानी वाली ब्रेजा जैसी लुक्स मिलती है, आपको सेम शेप की हेडलाइट्स मिलती है, साइड में आपको ऐसे फ्लोटिंग वाली रूफ लाइन मिलती है, एकदम सीधे सीधे आपको दरवाजे मिलते हैं, पीछे आपको पतली पतली टेललाइट्स मिलती है, इंटीरियर में आपको ऐसे बड़ी सी स्क्रीन मिलती है डैशबोर्ड में, छत में आपको ऑब्वियसली सनरूफ मिलती है और आपको 350 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिलती है इस गाड़ी में, इसके बेसिक वाले वर्जन में। बाहर की मार्केट में इस गाड़ी की स्टार्टिंग सिर्फ 11 लाख रुपए से होती है और इसका टॉप मॉडल 14 लाख रुपए के प्राइस में आता है। तो अगर BYD इस गाड़ी को इंडिया में ऐसे बढ़िया CKD वर्जन में लाती है, इसके ऊपर 15% ड्यूटी दे भी देती है, तब भी गाड़ी इंडिया में काफी एक डिसेंट प्रोडक्ट बन सकता है। पर दोस्तों रियल एज है BYD का उनकी हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी में, जो कि अगर इंडिया में आ जाए मजे आ जाएंगे, क्योंकि इनकी हाइब्रिड कार 2000 किलोमीटर तक चल जाती है एक सिंगल फ्यूल टैंक में। और इनकी बेस्ट हाइब्रिड गाड़ी है इनकी BYD Seal UDMI, जो कि इस ब्रांड की Seal का एक थोड़ा एक्सटेंडेड वाला वर्जन है, जो कि बाहर की मार्केट में कैमरी से राइवल करता है और आपको उससे बढ़िया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, जिसमें इस गाड़ी में आपको लुक्स एकदम वही मिलती है BYD Seal वाली, पर आपको लेंथ थोड़ी इंक्रीज मिलती है ताकि इस गाड़ी में आपको पीछे थोड़ी एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिले। पर इसकी पावर ट्रेन में आपको 1.5 लीटर का एक टर्बो इंजन मिलता है, साथ ही में आपको एक 17.6 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जिसको आप एक बार चार्ज करके अराउंड 120 किलोमीटर चला सकते हैं। इसको अगर आप सारा कुछ कंबाइन करें तो इस गाड़ी में आपको 33 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो ये गाड़ी लिटरली ऑलमोस्ट 3 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट करने वाली है अगर आप इस गाड़ी को इंडिया में चलाएंगे करंट फ्यूल कॉस्ट में। और एक बार फ्यूल कराने में इस गाड़ी को आप 1500 किलोमीटर चला सकते हैं, उससे भी ज्यादा। ये मैं बहुत कंजर्वेटिव नंबर बोल रहा हूँ। तो जितनी मैंने अपनी गाड़ी 4 महीने में चलाई है, मुझे सिर्फ एक बार फ्यूल करना पड़ता है इस गाड़ी को और मैं इसको चला सकता हूँ। और ये इसका कूल पार्ट क्या है कि बाहर इस गाड़ी का प्राइस सिर्फ स्टार्टिंग होता है अराउंड 15 लाख रुपए से और टॉप मॉडल का प्राइस अराउंड 22 लाख रुपए का है। अब दोस्तों मैं चाइनीज कार मेकर्स की बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि काफी उनकी कंपेटिटिव प्राइसिंग है, क्योंकि टोयोटा वगैरह या फिर होंडा वगैरह इतने प्राइस में लिटरली कोई कार मेकर बना नहीं सकता गाड़ी। शायद इंडियन कार मेकर्स को भी कुछ सीखना पड़ेगा इनसे। तो इंडिया में अगर ये गाड़ी आती है और इस पे 15-20% की ड्यूटी लग भी जाती है और ये गाड़ी 25 लाख की भी होती है, मेरे ख्याल से काफी बढ़िया गाड़ी होने वाली है। इसलिए इस ब्रांड के इंडिया में फ्यूचर को मैं 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देने वाला हूँ। काफी बढ़िया इस ब्रांड का मुझे फ्यूचर लग रहा है, काफी बढ़िया ब्रांड प्रोग्रेस कर सकता है। और फिर उसके बाद हमारा अगला बच्चा आता है जिसका नाम है MG दोस्तों अगर आप देखें दोबारा एक और ब्रांड है जो इसके थोड़े चाइनीज लिंक्स है ऑब्वियसली, और इसकी इंडिया में फिलहाल अभी विंडस्टर SUV लॉन्च हुई है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से लॉन्च हुई है, जिसमें बेसिक गाड़ी का प्राइस है 9.99 लाख रुपीज का। उसके ऊपर आपको 3.5 लाख रुपए और देने हैं अगर आपको बैटरी परचेज करनी है, और अगर आपको बैटरी नहीं परचेज करनी तो आपको 3.5 रुपीज पर किलोमीटर का पे करना है MG को। साथ ही में आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, जिससे आप फाइनेंस कराएंगे इस वाली बैटरी को। तो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इफ यू सी। मेरे ख्याल से आपको एडवाइस है कि आप टोटली जो इस ब्रांड की गाड़ी है बैटरी के साथ वही परचेज कर लेना,
बैटरी को अलग से लीज पे मत लेना। और फिलहाल इस ब्रांड की इसके अलावा अराउंड 6 गाड़ी आती है जो कि सारी इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर आप देखें सब पे इस ब्रांड को डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ रहे हैं और इसकी सेल्स ऑलमोस्ट वही वाले 4000 यूनिट्स के आसपास होवर कर रही है। तो इस ब्रांड का अगर आप देखें इंडिया में करंट परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से 3 आउट ऑफ 5 है, इतनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर फ्यूचर परफॉर्मेंस इस ब्रांड की काफी अच्छी हो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस ब्रांड ने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया में लोकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगा और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बनाएगा। और इंडिया में मेरे ख्याल से हाइब्रिड कार्स का प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा है, क्योंकि जब से यूपी गवर्नमेंट ने हाइब्रिड कार्स के ऊपर से आरटीओ चार्जेस हटाए हैं तब से वहां पे हाइब्रिड कार्स की सेल्स एकदम स्काई रॉकेट कर गई है। तो इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल से काफी बढ़िया इंसेंटिव है एमजी के पास भी बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड कार्स को लॉन्च करने का। और अभी दोस्तों अगर आप देखें कुछ कंफर्म नहीं है कि इस ब्रांड की कौन सी हाइब्रिड गाड़ी इंडिया में लॉन्च हो सकती है, पर एमजी ने एक चीज और कंफर्म कर दी है कि अपना एक सब ब्रांड, एक लग्जरी सब ब्रांड को इंडिया में लॉन्च करने वाले 2025 में, जिसका नाम है एमजी सिलेक्ट। तो जैसे आपको मारुति में ऐसे मिलता है ना नेक्सा वाली डीलरशिप अलग से, जिसमें थोड़ी प्रीमियम कार्स होती है मारुति की, जो कि होती टेक्निकली सेम ही है, थोड़ी प्रीमियम होती नहीं है, ऐसे आपको एमजी सिलेक्ट मिलने वाला है, जिसमें स्टार्टिंग में एमजी 2 डिफरेंट कार्स को लॉन्च करेंगे और दोनों मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। एक तो ये ब्रांड अपनी एमजी साइबरस्टर को लॉन्च करेगा जो कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल 2 डोर कार होगी और आपको लिटरली इस गाड़ी में 2 करोड़ वाली परफॉर्मेंस मिलेगी कुछ लाखों की प्राइस में। इस एमजी साइबरस्टर का अगर आप फ्रंट में देखें तो आपको बहुत ही बढ़िया लुक्स मिलती है, काफी अच्छा डिजाइन है, जिसमें आपको बढ़िया बढ़िया हेडलाइट्स मिलती है, आपको एकदम स्ट्रीमलाइन सा बॉनेट मिलता है, साइड में आपको 19 इंच के लॉन्च मिलते हैं बेसिक वाले वर्जन में, 20 इंच के मिलते हैं आपको बढ़िया वाले वर्जन में, और एकदम आपको छत ऐसे छोटी सी मिलती है क्योंकि कन्वर्टेबल गाड़ी है। आपको ऐसे चिड़िया वाले दरवाजे मिलते हैं जो कि साइडों से खुलते हैं, पीछे बहुत ही बद्दी लुक्स है अगर आप देखें, मतलब इतनी बद्दी नहीं है, पर आपको एरो वाला डिजाइन मिलता है इसकी टेलर्स में जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इंटीरियर में आपको ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कॉकपिट मिलता है जो कि पूरा ड्राइवर ओरिएंटेड है, जिसमें आपको ऐसे स्क्रीनें वगैरह मिलती है 3 इसके डैशबोर्ड में, और सेंटर कंसोल में एक और स्क्रीन है और वर्टिकल इसका गियर नॉब है। और अगर आप देखें बाहर की मार्केट में इस गाड़ी में आपको 2 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं, एक सिंगल मोटर वाला और एक डुअल मोटर वाला। सिंगल मोटर वाले वर्जन में आपको 335 हॉर्स पावर मिलती है और इसमें आप 0 to 100 5 सेकंड में कर सकते हैं। डुअल मोटर वाले वर्जन में आपको 500 हॉर्स पावर मिलती है और इसमें 0 to 100 आप 3.25 सेकंड में कर सकते हैं, लिटरली सुपर कार टेरिटरी में है। और इसका अगर आप प्राइस देखें तो बाहर की मार्केट में या फिर यूके में अराउंड 45 लाख रुपए से स्टार्टिंग है और अराउंड 60 लाख रुपए का जाता है इसके टॉप एंड स्पेक के लिए। गाड़ी अगर आप देखें तो बनती है ऑब्वियसली चाइना में ही है, मैं आपको पूरा डिस्क्लोज करने वाला हूँ सब कुछ आसानी से। और अगर ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है एक काफी अफोर्डेबल प्राइसिंग में, अराउंड 60 लाख के प्राइसिंग में, जो कि हो सकती है क्योंकि यूके में भी ऑब्वियसली थोड़ा टैरिफ्स वगैरह लगती है चाइनीज कार्स में, तो इंडिया में सेम लेवल की लगने वाली है। तो ये गाड़ी काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है इंडिया में 60 लाख के प्राइस में। भले इस गाड़ी की वो 1-2 हजार यूनिट्स वाली सेल्स रिटेल ना है, पर अगर एमजी इस गाड़ी की इंडिया में महीने की 300 यूनिट्स भी बेच पाए, मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी सक्सेस होने वाला है, क्योंकि एमजी का ब्रांड नेम भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसको बेचने के बाद। और दूसरी एमजी ने अपने जो टीजर है उसके अंदर अगर आप देखें तो एक ऐसे चौकोर सी गाड़ी दिख रही है ऐसे कपड़े के अंदर, जो कि अगर आपको नहीं पता तो एमजी की मैक्सस 9 है, जो कि एक ऐसे बढ़िया सी एमपीवी है इस ब्रांड की, जो कि चाइना में बिकती है और एकदम ऐसे जो टोयोटा की वेलफायर है उससे राइवल करती है। सामने इस गाड़ी में आपको एकदम पतली सी लाइटें मिलती है कनेक्टेड वाली, साइड में आपको एकदम सीधी लुक्स मिलती है, 5.2 मीटर की आपको लेंथ मिलती है, बड़ी बड़ी आपको खिड़कियां मिलती है, एकदम सीधे आपको दरवाजे मिलते हैं, पीछे आपको कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी टेललाइट्स मिलती है मल्टी एलईडी वाली, और डैशबोर्ड में आपको 3 डिफरेंट स्क्रीन मिलती है, पीछे आपको एकदम बढ़िया इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती है जिसमें आपको अलग अलग टच स्क्रीन मिलती है सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। छत में आपको ऑब्वियसली सनरूफ मिलती है। पावर ट्रेन वाइज या तो आप इसका इलेक्ट्रिक वाला वर्जन ले सकते हैं जिसमें आपको 90 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया के लिए परफेक्ट है नहीं। इसका बेस्ट वर्जन है इसका हाइब्रिड वाला वर्जन इंडिया के लिए, जिसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, साथ ही में आपको एक बैटरी मिलती है जिससे कंबाइन आपको 230 हॉर्स पावर मिलती है और आपको बढ़िया 1100-1200 किलोमीटर की रेंज मिलती है एक सिंगल चार्जिंग में। इसका अगर आप देखिए बाहर प्राइस अराउंड 46 लाख रुपीस का है चाइना में, तो काफी सस्ती तो नहीं है। इंडिया में अगर ये गाड़ी 65 लाख के आसपास की प्राइस में लॉन्च होती है, एमजी कैन परफॉर्म वेरी वेल विद दिस कार, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो इसलिए मैं एमजी की फ्यूचर को इंडिया में 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ। मतलब अभी जो इनका मास मार्केट वाली कार्स है उसमें इतना फ्यूचर क्लियर नहीं है, और जो हाई रेट वाली कार्स है उसमें इनका फ्यूचर काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों मुझे। और फिर दोस्तों एम आता है हमारा अगला लेटर, जिससे हमें बच्चे को बुलाना है अपने, जिसका नाम है महिंद्रा। और महिंद्रा अगर आप देखें दोस्तों हमारी क्लास का एक ऐसा बच्चा है जो कि पहले अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, पहले इसके इतने अच्छे मार्क्स आते नहीं थे। अब दोस्तों इसके पेरेंट्स ने इसके ऊपर काफी अच्छा ध्यान दिया, इसकी ट्यूशन वगैरह लगाई है और अब ये बच्चा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस बच्चे की करंट परफॉर्मेंस को मैं 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ। काफी अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों इस बच्चे की, और ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस ब्रांड की इंडिया में रिटेल सेल्स अराउंड 43,000 यूनिट्स के आसपास में होवर कर रही है, जो कि काफी अच्छा है। और इस ब्रांड का इंडिया में मार्केट कैप टाटा मोटर्स से बड़ा हो गया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात, क्योंकि टाटा मोटर्स का रेवेन्यू इनसे 4 गुना है, तब भी इनका काफी बड़ा मार्केट कैप हो गया है। और दोस्तों ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ब्रांड की सारी एसयूवीज पे काफी अच्छी डिमांड आ रही है इनकी। अगर आप थार ले लो, थार रॉक्स ले लो, XUV 3XO ले लो, XUV 700 ले लो। पर दोस्तों एक इस ब्रांड को एडवाइस है अपने इंडिया वाले ऑपरेशंस के लिए कि इस ब्रांड के इंडिया में जो प्राइसिंग है दोस्तों कुछ ज्यादा महंगे, मेरे ख्याल से काफी महंगे इस ब्रांड ने अपने प्राइसिंग कर दी है। और रिसेंटली इस ब्रांड ने काफी सारे डिस्काउंट्स भी शुरू कर दिए अपनी कार्स के ऊपर, ताकि काफी सारे कस्टमर्स ल्योर हो पाए। पर मेरे ख्याल से इस ब्रांड को अपनी हर एक गाड़ी पे ऑलमोस्ट 10% का प्राइस रिडक्शन कर देना चाहिए। तो मान लो जो इस ब्रांड की 22 लाख की आ रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, उसका प्राइस अराउंड 20 लाख के
आसपास कर देना चाहिए इस ब्रांड को, या फिर उतने के डिस्काउंट्स ऑफर कर देने चाहिए, ताकि ये ब्रांड का जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है वो मेंटेन रहे, और ऐसा ना हो कि भाई डिस्काउंट ऑफर करते करते भाई नेगेटिव में आ गए। तो इसलिए भाई ये कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी पर अगर आप देखें इस ब्रांड का फ्यूचर मुझे इतना बढ़िया नहीं लग रहा जितना हो सकता है, जिसमें अगर आप देखें इस ब्रांड ने सारी जो अपने आईसी इंजन वाली कार्स है वो इंडिया में लॉन्च कर दी है। अब पाइपलाइन में ऑलमोस्ट कोई भी गाड़ी ऐसे ब्रांड न्यू नहीं बची जिसके ऊपर हाइप बने और जिसको लेके हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो। ऐसे दोस्तों बहुत बड़ी कोई ऐसे लॉन्च आने नहीं वाला आने वाले कुछ सालों में इस ब्रांड का, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रांड की इंडिया में गाड़ियां बिक रही है काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो क्या ही ब्रांड और गाड़ी लॉन्च करेगा, इन्हीं पे इतनी वेटिंग चल रही है। पर वही ये ब्रांड अपनी इलेक्ट्रिक वाली कार्स को इंडिया में काफी से ताबड़तोड़ तरीके से लॉन्च करने वाला है आने वाले एक साल में, जिसमें ये ब्रांड अपनी BE5 को सबसे पहले लॉन्च करेगा, जो कि इस ब्रांड की कूपे एसयूवी है। उसके बाद ये ब्रांड अपनी XUV 700 का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करेगा, फिर ऐसे और बढ़िया कूपे एसयूवी को लॉन्च करेगा, जो कि दोस्तों काफी अच्छी बात है। और दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड इतनी कुछ खास आ नहीं रही इंडिया में, हम टाटा मोटर्स के एग्जांपल में देखेंगे, वो हमारा दूसरा बच्चा है। तो इसलिए अगर आप फ्यूचर वाइज देखें, मुझे लग रहा है इस ब्रांड का इंडिया में फ्यूचर 3.5 से लेके 4 के बीच में आउट ऑफ 5, जो कि अच्छा है दोस्तों। अगर आप देखें बहुत अच्छा है। अगर आप एक साल पहले इसकी फ्यूचर रेटिंग लेते मेरे से, मैं 5 आउट ऑफ 5 देता। पर अब दोस्तों क्योंकि इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट सारी अपनी बढ़िया बढ़िया हाइब्रिड कार्स को लॉन्च कर दी है और ऑलरेडी वो बिक रही है इंडिया में, तो इसलिए फ्यूचर में ऐसा कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल सा अभी लॉन्च नहीं लग रहा आने वाले 1-1.5 साल में, तो इसलिए मैं इतना हाइप्ड नहीं हूं इस ब्रांड के फ्यूचर के बारे में। फिर दोस्तों हमारा अगला बच्चा एस नाम से, जिसका नाम है स्कोडा, और स्कोडा दोस्तों काफी एक्साइटिंग है मेरे ख्याल से इंडिया में। फिलहाल अगर आप देखें इस ब्रांड के इंडिया में परफॉर्मेंस 2 आउट ऑफ 5 है, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। ये बच्चा दोस्तों काफी अच्छा ट्राई कर रहा है इंडिया में एक्सेल करने का, इंडिया में बढ़िया परफॉर्म करने का, पर दोस्तों बच्चा कर नहीं पा रहा अगर आप देखें, क्योंकि इस ब्रांड ने पिछले महीने इंडिया में 2772 यूनिट्स को रिटेल करा, जो कि 36% कम है एज कम्पेयर टू पिछले साल के सेम महीने में। तो इस ब्रांड की सेल्स रिड्यूस हो रही है, और जो इसकी बहन है जो कि फोक्सवैगन है वो भी सेम क्लास में पड़ती है दोस्तों, तो उसकी कंबाइन अगर आप करके देखें तो इस ब्रांड की इंडिया में 6500 यूनिट्स के आसपास बिक रही है एक सिंगल महीने में, जो कि एक टाइम में 8500 यूनिट्स बिक रही थी। तो दोस्तों सेल्स तो थोड़ी कम हो गई है इस ब्रांड की, जबकि इस ब्रांड का इंडिया में पोटेंशियल है 20,000 यूनिट्स की रिटेल करने का काफी आसानी से। पर दोस्तों बच्चा अगर आप देखें अपनी मेहनत भी थोड़ी कमी करता है, जिसमें इस ब्रांड की इंडिया में 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज है जिनकी कंबाइंड आउटपुट अराउंड 2 लाख कार्स का है, और जिसमें से 1 लाख गाड़ियां तो ये ब्रांड इंडिया में लोकली बेच देता है, अब थोड़ी कम बेच रहा है क्योंकि सेल्स कम हो गई है, और बाकी आधी गाड़ियां ब्रांड बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। तो जो इनकी पूरी कैपेसिटी है यूटिलाइज हो रही है, ऐसे नहीं इस ब्रांड को इंडिया में अपनी गाड़ियां बेच के लॉस हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट काफी अच्छी हो रही है इंडिया से। और दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा अच्छा करके ये ब्रांड इंडिया में और इन्वेस्ट करने वाला है, अराउंड 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाला है आने वाले महीनों में, ताकि ब्रांड इंडिया में और बढ़िया कार्स को प्रोड्यूस कर पाए और बाहर एक्सपोर्ट कर पाए। तो इसलिए अगर आप देखें इंडिया में इस ब्रांड की फ्यूचर रेटिंग मेरे ख्याल से 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार की है मेरे ख्याल से, जो कि मैं बताता हूँ क्यों है। सबसे पहले अगर आप देखें ये ब्रांड अपनी इंडिया में काइलैक को लॉन्च करने वाला है, जो कि इस ब्रांड की एक ऐसे सब 4 मीटर गाड़ी होने वाली है जिसमें आपको स्कोडा की परफॉर्मेंस और आपको प्रीमियमनेस मिलेगी वेन्यू के प्राइस में या फिर उससे थोड़े एक्स्ट्रा प्राइस में। और काइलैक स्कोडा की पहली गाड़ी होगी जो कि स्कोडा की नई डिजाइन थीम के ऊपर बेस होगी, जिसमें आपको एकदम कनेक्टेड सी लाइटें मिलेगी और आपको हाईटेक सी लुक्स मिलेगी। इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में होने वाला है, तो काफी जल्दी इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है। साथ ही में अगर आप देखें तो स्कोडा ने कंफर्म कर दिया कि वो अपने कोडियाक को इंडिया में लॉन्च करेंगे। कोडियाक के बारे में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूं, क्योंकि फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में फॉर्च्यूनर खुद की सेल्स अराउंड 6 महीने में 30% से डिक्लाइन हो गई है, जहां एक महीने 3600 यूनिट्स बिक रही थी अब सिर्फ 2300 यूनिट्स बिक रही है, और बाकी जो सारी गाड़ियां सेगमेंट की वो ऑलमोस्ट डेड है, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं बिक रही। स्कोडा के पास एक काफी बढ़िया पोटेंशियल है अपनी कोडियाक की काफी बढ़िया सेल्स निकालने का इंडिया में, क्योंकि एक तो ये गाड़ी एकदम नई है जिसमें आपको सामने एकदम नई लुक्स मिलती है, साइड में आपको एकदम नई लुक्स मिलती है ऑडी Q7 वाली, और इंटीरियर में आपको बड़ी 13 इंच की स्क्रीन मिलती है, छत में आपको सनरूफ मिलती है, और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है इसके 2.0 लीटर TSI इंजन से। और स्कोडा के हेड ने कह दिया कि शायद वो इसका डीजल वाला वर्जन भी इंडिया में लॉन्च करेंगे। बस मेरी एडवाइस क्या है स्कोडा को कि अगर वो डीजल वाले वर्जन को इंडिया में लोकली बना पाए और 4-5 लाख रुपए महंगे प्राइस में बेचे एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाला वर्जन, और फॉर्च्यूनर वाले प्राइस में बेच दे, मेरे ख्याल से स्कोडा की कोडिया काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। बस स्कोडा को डीजल वाला ऑप्शन दोबारा इंडिया में लॉन्च करना है और थोड़ी सही प्राइसिंग रखनी है इस गाड़ी को इंडिया में बना के। अगर स्कोडा एक और बार रिस्क ले लेंगे मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होने वाला है। साथ ही में इस ब्रांड ने कंफर्म कर दिया कि अपनी नई वाली ऑक्टाविया को ये ब्रांड इंडिया में लॉन्च करेगा। उसका इंजन थोड़ा छोटा हो जाएगा 1.5 लीटर वाला, पर लॉन्च करेगा। और साथ ही में स्कोडा के हेड ने और कंफर्म कर दिया कि वो इंडिया में हाइब्रिड पावर ट्रेन्स को लॉन्च करेंगे, जिसमें इस ब्रांड की हाइब्रिड पावर ट्रेन्स बाहर आती है इसके डीजल में और पेट्रोल में, जिससे आपको अराउंड 20-25 kmpl की एवरेज मिलती है और आपको 200-250 हॉर्स पावर मिलती है। डीजल में आपको 260 हॉर्स पावर मिलती है, तो काफी बड़ी चीज है दोस्तों। साथ ही में इस ब्रांड ने कह दिया कि अपनी 2 इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लॉन्च करेंगे अगले साल, जो कि मैं बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक हूं नहीं, उनकी सेल्स इतनी कुछ खास होनी नहीं वाली, पहले आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों स्कोडा का मुझे काफी डिसेंट ऑप्टिमिज्म लग रहा है, काफी अच्छा फ्यूचर लग रहा है, इसलिए मैंने 4.5 स्टार की रेटिंग दी है आउट ऑफ 5। तो इसलिए दोस्तों ठीक है मेरे ख्याल से। और वही दोस्तों अब हमारा अगला बच्चा आता है टी नाम से, जो कि टाटा। टाटा वेयर आर यू सर? वो तो सर्विस सेंटर में बैठा हुआ है। अरे मजाक करो भाई, मजाक करो। तो अगर आप देखें टाटा की जो करंट परफॉर्मेंस है वो एक टाइम पे अच्छी थी, अब मेरे ख्याल से एक साल में, पिछले एक साल में थोड़ी बेकार हो गई है करंट परफॉर्मेंस, क्योंकि काफी लोग इनके जो क्वालिटी इश्यूज है उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, जिससे इनकी ऑनलाइन PR काफी खराब हो रही है और लोग फिर ऑब्वियसली थोड़ा कतरा रहे हैं टाटा मोटर्स की कार्स लेने में। साथ
साथ ही में जो अभी इस ब्रांड की कर्व लॉन्च हुई है वो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, बहुत ही एक्सेप्शनल गाड़ी है, पर जितनी उस गाड़ी की सेल्स यूनिट आनी चाहिए थी मेरे ख्याल से उतनी नहीं आ रही, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिक वाला जो उसका वर्जन है उस पर सिर्फ 1 महीने की वेटिंग आ रही है। जो उसका नॉर्मल आईसी इंजन वाला वर्जन है उसके ऊपर मुझे लगा था कि भाई 10-12 महीने की वेटिंग आएगी, सिर्फ भाई उस पर करंटली 2 महीने की वेटिंग है और कुछ डीलर्स तो डायरेक्टली गाड़ी आपको हाथ में पकड़ा रही है। अब हो सकता है दोस्तों टाटा मोटर्स के पास काफी बढ़िया प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, पर मुझे क्या लग रहा है दोस्तों कि इनकी गाड़ियां काफी ज्यादा महंगी होगी इंडिया में। भले आप नेक्सॉन का एग्जांपल ले लो, भले आप हैरियर का एग्जांपल ले लो, और सफारी तो कुछ ज्यादा महंगी होगी है। इस ब्रांड को इंडिया में एटलीस्ट 10% से अपनी कार्स का प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, 15% से भी, ताकि ये ब्रांड कंपेटिटिव हो जाए, क्योंकि हैरियर और सफारी काफी पुरानी गाड़ियां हो चुकी है, उनमें काफी पुराने इंजन है, काफी पुराना उनका व्हील बेस है, ऑलमोस्ट 7-8 साल पुराना, तो उनको या तो रिप्लेस करो या तो उनका प्राइस रिड्यूस करो। साथ ही में दोस्तों नेक्सॉन काफी सैचुरेट हो गई है, उसका प्राइस टॉप मॉडल का 18 लाख रुपए का पहुंच गया है, वो इतना डिजर्व नहीं करती मेरे ख्याल से प्राइसिंग, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और अपने क्वालिटी कंट्रोल पे भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन इनकी पीआर काफी खराब हो रही है रिसेंटली। मेरे ख्याल से अपनी थोड़ी सर्विस की क्वालिटी बढ़ाओ, आप बहुत ही अच्छी ब्रांड हो, काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, और इनका अगर आप फ्यूचर पोटेंशियल देखें तो मेरे ख्याल से 3 स्टार आउट ऑफ 5 है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस ब्रांड ने ऑलमोस्ट सारी अपनी गाड़ियां लॉन्च कर दी है इंडिया में, जो कि इस ब्रांड ने एंटीसिपेट किया था 2020 से पहले आईसी इंजन वाले डिपार्टमेंट में, तो अब ऑलमोस्ट इस ब्रांड की सैचुरेशन आ गई है इसकी लाइनअप में, जैसे महिंद्रा की आ गई है। इसमें बुराई नहीं है दोस्तों कुछ, पर इस ब्रांड ने लॉन्च कर दिया है। एक इस ब्रांड का बढ़िया लॉन्च है जो कि अगले साल या फिर उसके अगले साल होगा, जो कि टाटा सिएरा का है, जो कि ऐसे बढ़िया इस ब्रांड की लाइफस्टाइल एसयूवी होगी, जो कि थार रॉक्स वगैरह को राइवल करेगी। अब दोस्तों देखते हैं उस गाड़ी के अंदर क्या बढ़िया होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। साथ में दोस्तों अगर आप देखें इस ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार्स भी काफी सारी लॉन्च होगी, जो कि हैरियर ईवी है और इनकी सफारी ईवी है। पर दोस्तों उसमें दिक्कत क्या है कि करंटली जो इनकी ईवीज है उनकी ही बढ़िया सेल्स नहीं हो रही, कर्व ईवी की बढ़िया सेल्स नहीं हो रही। जो इनकी नेक्सॉन ईवी है उस पर टाटा मोटर्स को 3 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है उस गाड़ी की यूनिट्स को मूव करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा इस ब्रांड को रियलिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा इस ब्रांड को कस्टमर को जानना पड़ेगा। दोबारा जो ब्रांड के बीच में और कस्टमर के बीच में टच है वो जाता जा रहा है, जैसे पहले एक टाइम पे चला गया था। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स को रिवाइव करना चाहिए अपना टच, ताकि वो मार्केट में बढ़िया बने रहे। और लास्ट में दोस्तों एक बोनस ब्रांड है जिसका नाम है जीप, जो कि दोस्तों पहले आया नहीं था पीटीएम में, पिछली बारी वाली पीटीएम में आया नहीं था, तो मैंने इसको पनिशमेंट देने के लिए इसके पेरेंट्स को रुकवा के रखा है और अब इसको लास्ट में पीटीएम का इसका एडवाइस दे रहा हूँ, जिसमें अगर आप देखिए करंट इस ब्रांड के इंडिया में परफॉर्मेंस 2 आउट ऑफ 5 है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ 2 आउट ऑफ 5 है, क्योंकि ये ब्रांड इंडिया में ऑलमोस्ट 7 साल से परफॉर्म कर रहा है। 7 साल के अंदर इस ब्रांड ने इंडिया में मेन स्ट्रीम वाइज सिर्फ 2 गाड़ियां लॉन्च करी है, क्योंकि रैंगलर और जो ग्रैंड चीरोकी है वो तो काफी छोटी यूनिट्स में बिकती है। तो मेन स्ट्रीम अगर आप देखें 2 गाड़ियां इस ब्रांड की, जो कि कंपस है और जो कि मेरिडियन है। अब दोस्तों इस वाले ब्रांड के केस में मुझे क्या लगता है कि इस ब्रांड का जो इंडियन कंज्यूमर के साथ टच है वो काफी खो गया है, और ये ब्रांड अपनी वही कार्स को लॉन्च करे जा रहा है, वही कार्स में थोड़े बहुत अपग्रेड्स करके लॉन्च करे जा रहा है। कंपस का प्राइस काफी महंगा हो गया है और ये ब्रांड डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है ऑलमोस्ट 3-3 लाख रुपए की कंपस में। पर दोस्तों क्योंकि ये ब्रांड इतने हाई डिस्काउंट्स को ऑफर कर रहा है, तो इसलिए इस ब्रांड का जो पर्सपेक्टिव है वो भी थोड़ा बेकार हो रहा है कस्टमर्स के बीच में, क्योंकि डिस्काउंट इतने हाई है, और जो रीसेल वैल्यू गाड़ियों की वो भी काफी प्लंज कर रही है, जिसकी वजह से भाई और लोग कतराते हैं गाड़ियां खरीदने में। मेरिडियन जो इस ब्रांड की गाड़ी है वो अच्छी गाड़ी है, पर यार उसमें ना तो इतनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ना तो उसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस है, तो इसलिए यार लोग क्यों ही खरीदेंगे, मैं खुद ही ना खरीदूं, क्या ही भाई बताऊं। और फ्यूचर में अगर आप देखें अभी कोई प्लान नहीं है इस ब्रांड का कोई लॉन्च है इंडिया में अगले 1-1.5 साल में, अभी तक तो नहीं लगता, हो जाए तो बढ़िया बात है यार। तो इस ब्रांड को मेरे ख्याल से थोड़ा काम करना चाहिए अपनी थोड़ी ब्रांडिंग के ऊपर और थोड़े इंडियन लाइनअप के ऊपर, काफी पुरानी हो चुकी है और जो टच है कंज्यूमर के हिसाब से वो भी खराब हो गया है। तो इसलिए इस ब्रांड का जो फ्यूचर पोटेंशियल है वो भी मुझे 2 आउट ऑफ 5 ही लग रहा है, और मैं चाहता हूँ ये ब्रांड इसको चेंज करे और अपनी कार्स को इंडिया में और अच्छे से बेचे और अपने हाई वॉल्यूम्स को निकाले। मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ब्रांड, पर यार परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं रही तो क्या ही करे। और ये था दोस्तों आज की हमारी कार्वासल पीटीएम। आप बताना आपको क्या लगता है कि जो रेटिंग मैंने दिया है सही दिया है या फिर नहीं, और अगले एपिसोड में मैं कौन से कार ब्रांड्स को इसमें इंक्लूड करूँ आप बताना कमेंट्स में लिख के।